तो आज हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 1 के हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। आधार कार्ड के सेंटर खोलने के लिए जो एग्ज़ाम दिया जाता है, ये उसके क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं चैप्टर 2 का। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है। तो इसका देखिए दूसरा हो जाएगा ये, कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, इनमें से किसी रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इसका तीसरा हो जाएगा, आधार नामांकन अपडेट के लिए अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग करें। इसका तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आधार नामांकन अपडेट के लिए डेस्क में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। इसका देखिए पहला हो जाएगा, आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम। नेक्स्ट है हमारा, एजेंसियों के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों EA के रूप में सूचीबद्ध करता है। इसका देखिए दूसरा हो जाएगा, रजिस्ट्रार और UIDAI। नेक्स्ट है हमारा, रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है। इसका देखिए चौथा हो जाएगा। ऊपर के सभी तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, कौन से व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित में से बीच एक नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है। इसका देखिए पहला हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार UIDAI द्वारा निर्दिष्ट RFE में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लिखित शर्त को पूरा करने वाला। इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित मानदंडों में से किस व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहिए। इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। इसका तीसरा है ये, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पांचवा इसमें नहीं है। तो पहला, इसमें उम्र 18 वर्ष और उससे ऊपर होनी चाहिए। सेकंड है 12+2 पास होना चाहिए। थर्ड हमारा, आधार नंबर होना चाहिए उसके पास, और एक परीक्षण और प्रमाण पत्र एजेंसी पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिए। केवल वही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, EA पर्यवेक्षक के रूप में उसके भूमिका शुरू करने से पहले निम्न में से क्या एक व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। तो इसके देखिए तीसरा हो जाएगा हमारा, स्थानीय भाषा कीबोर्ड और साथ में लिप्यंतरण सहज होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन नामांकन केंद्र में परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप के स्थापना के लिए जिम्मेदार है। इसका देखिए तीसरा हो जाएगा हमारा, ऑपरेटर पर्यवेक्षक। नेक्स्ट हमारा, पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना बर्निंग फॉर्म जमा करना होगा, जो बाद में इस फॉर्म को सत्यापन के लिए संबंधित डेस्क को प्रस्तुत करता है। तो इसका देखिए पहला हो जाएगा हमारा, प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर पर्यवेक्षक ऑनबोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है। इसका देखिए फोर्थ हो जाएगा, ऑपरेटर सुपरवाइज़र जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित है। नेक्स्ट है हमारा, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्रित करना चाहिए। तो इसका देखिए, इसका हो जाएगा फॉर दिए गए सभी। इसके दिए गए सभी विकल्प हैं, जो परिचयकर्ता के हस्ताक्षर, परिचयकर्ता के अंगूठा का निशान, परिचयकर्ता का आधार संख्या, तो ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते निम्न में से एक पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए इसका फोर्थ है, दिए गए सभी, तो इसके भी सभी विकल्प हो जाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक डेस्क में कम से कम एक बार समकालीन हो। इसका देखिए फर्स्ट हो जाएगा, 10 दिन के अंदर अंदर एक बार हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ये, पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से
कौन सा बैकअप सिंक और डेटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए इसका दिए गए सभी विकल्प हैं इसमें भी, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी इसके सही हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई नामांकन पैकेट की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। इसका देखिए दूसरा गलत हो जाएगा ये। नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। इसका देखिए तीसरा हो जाएगा निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र में आए। नेक्स्ट है हमारा निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए। तो इसका देखिए पहला हो जाएगा उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। नेक्स्ट है हमारा एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है। तो इसका देखिए तीसरा हो जाएगा नामांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करें। क्या तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन है। इसका तीसरा होगा नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति। अगला है हमारा एक व्यक्ति का ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्न में से कौन पात्रता मानदंड है। इसका देखिए फोर्थ हो जाएगा व्यक्तियों को एक परीक्षण और प्रमाण एजेंसी से ऑपरेटर पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा निवासी के आधार नामांकन या आवेदन फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका देखिए तीसरा हो जाएगा सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक और वायरस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो। तो इसका देखिए गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए कि जो डेटा दर्ज किया जा रहा है उसे जांच ले और उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिकीय डेटा की समीक्षा करनी चाहिए। तो इसका देखिए ये सही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट हमारा आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में जो एक CLC ऑपरेटर बनना चाहता है उसकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता क्या किया जाना चाहिए। तो इसका देखिए पहला हो जाएगा 10वीं पास होनी चाहिए वो। निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटरों के ऑनबोर्डिंग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। तो इसका देखिए दूसरा हो जाएगा पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइज़र नहीं, इसका है UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय, इसका दूसरा है UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय। नेक्स्ट हमारा एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाना चाहिए। इसके देखिए पहला हो जाएगा CLC टैबलेट। नेक्स्ट हमारा निम्न में से आधार क्लाइंट और सॉफ्टवेयर में एक CLC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाता है। इसका देखिए तीसरा हो जाएगा हमारा ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स लें। नेक्स्ट हमारा सत्यापनकर्ता कौन है। तो इसका देखिए दूसरा हो जाएगा व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है। अगला है हमारा निम्नलिखित के बीच कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है। इसका दूसरा देखिए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी। नेक्स्ट हमारा निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा POA के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है। तो इसका देखिए तीसरा हो जाएगा बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किसमें सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं। इसका देखिए फोर्थ हो जाएगा पहला और दूसरा। यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज में विवरण बदले गए हैं। दूसरा यदि प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी प्रस्तुत की जाता है तो ये दोनों हो जाएंगे। अगला हमारा POI के लिए निवासी के नाम डैश युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता है। तो POI इसका देखिए फोर्थ हो जाएगा फ़ोटो।
एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए अपने आपसे संपर्क किया। पीओआई में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है, जबकि पीओए में यह चंद्रशेखर है। आप इस तरह के मामले में क्या करेंगे? इसका देखिए फोर्थ हो जाएगा, आवेदन को अस्वीकार करें, क्योंकि उसका दोनों में नाम अलग है, एक में चंद्र प्रसाद है, एक में चंद्रशेखर, तो इसलिए अस्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेजी प्रमाण में एक ही नाम में भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे? एक इसका फोर्थ हो जाएगा, पीओआई दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करेंगे। जो हमारा पीओए में नाम होगा वही हम दर्ज करेंगे। ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्न में से क्या करना चाहिए? नंबर 2, प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेट और प्रमाणित परीक्षण सामग्री पढ़ें। अगला हमारा, पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करे कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसे के लिए ना कहें। इसका देखिए सही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट हमारा, उपक्रमों बैंकों सहित कोई भी सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में डैश के रैंक से नीचे नहीं हो को ही प्रमाणक के रूप में तैनात किया जाए। तो इसका देखिए तीसरा हो जाएगा, ग्रुप सी। अगला हमारा, निम्न में से कौन परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए? इसका देखिए पहला हो जाएगा, पीओआर दस्तावेज सत्यापित करें। अगला हमारा, जब परिवार के नामांकन करवा रहे हों तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए। तो इसका सही हो जाएगा, ये पहला है। परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन आवेदन फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य है। तो इसका देखिए गलत है। नेक्स्ट हमारा, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। तो इसका भी ये गलत हो जाएगा। इसका दूसरा है, नेक्स्ट हमारा, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, आधार के लिए निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य है। तो इसका भी ये भी गलत हो जाएगा हमारा, इसका भी फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसकी आधार पत्र के निमित्त सत्यापित किया जाना चाहिए। तो ये देखिए सही हो जाएगा, इसका पहला सही है। नेक्स्ट हमारा, आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। तो इसका भी देखिए फॉल्स हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है? तो परिचयकर्ता कौन हो सकता है? तो इसमें से देखिए पहला हमारा सही होगा, पंजीयक के कर्मचारी। अगला है हमारा, नाम एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। तो इसका देखिए ट्रू हो जाएगा, ये पहला सही है। नेक्स्ट हमारा, लिंग एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। देखिए जेंडर जो होता है, इसका देखिए पहला सही हो जाएगा ये हमारा। नेक्स्ट हमारा, ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण प्रारूप में दर्ज करना चाहिए। तो इसका ये फॉल्स हो जाएगा, मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है, उसके बिना भी आधार आपका बन जाता है। नेक्स्ट हमारा, एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में जीपीएस निर्देशांक पर कैप्चर करना चाहिए। तो इसका ये पहला सही हो जाएगा, ट्रू है। अगला है हमारा, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा नामांकन से गुजरने वाली सभी व्यक्तियों से निम्न में से कौन सी जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्रित की जाएगी? तो देखिए तीसरा हो जाएगा, नाम हो गया, जन्म तिथि हो गई और जन्म हो गया, जन्म लिंग हो गया जो जेंडर होता है, और आवासीय पता हो गया। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, एक निवासी बख्तियार राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया ना है, निम्न में से कौन सी प्रणाली उसका नाम दर्ज करने के लिए सही रास्ता है? तो इसका पूरा नाम ही भरा जाएगा। इसका देखिए तीसरा सही हो जाएगा, बख्तियार राहुल शर्मा, शॉर्ट में हम नहीं लिखेंगे।
दोस्तों चैप्टर 2 में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए 15 मिनट की हो चुकी है, इससे लंबी नहीं करते और बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद दोस्तों।